Messrs. Bharat Biotech has developed a whole variant inactivated coronavirus vaccine named Covaxin in collaboration with ICMR and National Institute of Virology, which has well-established track record of safety and efficacy in the country and globally. वैक्सीन पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI के इसी बड़े ऐलान के साथ हिंदुस्तान को किलर कोरोना के खिलाफ लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार मिल गया। अब उस मेक इन इंडिया कोवैक्सीन से होगा कोरोना का खात्मा, जिसे भारत बायोटेक ने ICMR के साथ मिलकर बनाया है। DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को आपातकाल इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। ये आखिरी मंजूरी दी गई है और अब ये वैक्सीन देश में आम लोगों को लगाए जा सकेंगे। 1 जनवरी को एक्सपर्ट कमेटी ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन की मंजूरी के लिए सिफारिश की थी। 2 जनवरी को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी की सिफारिश की गई और 3 जनवरी को ड्रग कंट्रोलर ने इन सिफारिशों पर अपनी मोहर लगा दी। After detailed deliberations, Subject Expert Committee has recommended for the grant of permission for restricted use in emergency situation subject to certain regulatory conditions. The clinical trial ongoing within the country by the firm will continue. कोवैक्सीन को DCGI की मंजूरी मिलना देश के लिए एक बड़ी कामयाबी है। रूस, अमेरिका, चीन और ब्रिटेन के बाद भारत अपना खुद का कोरोना टीका बनाने वाला देश बन गया है और ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। ड्रग कंट्रोलर ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन पर हर भ्रम को भी दूर करने की कोशिश की। हम उसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन पहले समझिए कि स्वदेशी वैक्सीन का आना भारत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है और उसे पीएम नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट से समझिए, जिसमें पीएम ने इसे एक उत्साही लड़ाई का निर्णायक मोड़ बताते हुए आज के दिन को हर भारतीय के लिए गर्व का दिन बताया। मोदी ने इसे एक टर्निंग पॉइंट कहा और वैज्ञानिकों को बधाई दी। कोरोना की डबल वैक्सीन को मंजूरी देने वाला भारत पहला देश बन गया है और कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन की मंजूरी से उम्मीदें परवान चढ़ने लगी हैं। आइए आपको पहले उन वैक्सीन के बारे में तफसील से बताते हैं जो आपके बाजू पर लगने को तैयार हैं। तो हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए अच्छी खबर है कि स्वदेशी वैक्सीन भी अब तैयार हो चुकी है। तो 2 वैक्सीन इस वक्त तैयार हैं जिनके जरिए वैक्सीनेशन की प्रोसेस को अंजाम दिया जाएगा। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो स्वदेशी वैक्सीन आ गई है, कोवैक्सीन इसका नाम है। ये देश की दूसरी वैक्सीन है और ICMR भारत बायोटेक ने इस वैक्सीन को तैयार किया है। तो वैक्सीनेशन की प्रोसेस के लिए पूरी तरीके से वैक्सीन तैयार है और डोज का जो अनुमानित खर्च है वो भी काफी कम है। अगर बाकी की वैक्सीन से इसका कंपैरिजन किया जाए 300 से सिर्फ 400 रुपए का खर्च है। वैक्सीन के 2 डोज दिए जाएंगे, पहले एक डोज लगेगा और उसके कुछ दिनों के बाद दूसरा डोज दिया जाएगा। यह प्रोसेस है। 28 दिनों के अंतराल में 2 डोज इस वैक्सीन के लगाए जाएंगे। तो बहुत अच्छी खबर सभी भारतवासियों के लिए। स्वदेशी वैक्सीन जो है पूरी तरीके से तैयार है और वैक्सीन के असर का मूल्यांकन 14 दिनों के बाद किया जाएगा कि इसका क्या असर जो है जिसको वैक्सीन दी गई है उस पर पड़ रहा है। तो यह हम आपको बता रहे हैं स्वदेशी वैक्सीन भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन इसका नाम है। इसके बारे में हमने आपको बताया है। तो यह वैक्सीन काफी कारगर होगी ऐसी उम्मीद की जा रही है। मेक इन इंडिया कोवैक्सीन का ये डोज आपको कैसे मिलेगा, इसका पूरा डेमो, पूरी तस्वीर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। लेकिन इससे पहले उस कोविशील्ड के बारे में भी जान लीजिए जिसे भारत में सबसे पहले इस्तेमाल की मंजूरी मिली। चलिए बात कोविशील्ड की भी कर लेते हैं, जो कि भारत के लिहाज से अगर बात की जाए तो पहली कोरोना वैक्सीन है और कोविशील्ड के भी काफी अच्छे रिजल्ट रहे हैं। जल्द इसका वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। इमरजेंसी इस्तेमाल की इसकी मंजूरी दी गई है, जैसा कि हमने देखा है हाल के दिनों में जो खबरें आई हैं। और सीरम इंस्टीट्यूट की ये वैक्सीन है क्योंकि टाई अप है ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के साथ। तो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोविशील्ड वैक्सीन को बनाया गया है। पहली वैक्सीन ये थी। प्रोटीन आधारित वैक्सीन की 2 डोज लगेंगे, इसमें भी 2 डोज लगाई जाएंगी। एक डोज की जो कीमत है वो 1000 रुपए होगी। स्टोरेज तापमान जो है इसका वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच का है और 2 डोज लगाने पर एफिकेसी जो है वो 70% की, यानी कि सक्सेस रेट अगर देखा जा सकता है तो वो 70% का इस डोज का रहा है। तो 2 वैक्सीन जो है हमने आपको बताई, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। हिंदुस्तान में 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद अब इसके टीकाकरण का मेगा मिशन शुरू होगा, जिसके लिए बड़े लेवल पर तैयारी की जा रही है। लेकिन कुछ लोगों के मन में अब भी वैक्सीन को लेकर तरह तरह के सवाल हैं, जिसका जवाब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दिया। सर, इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत बताए जा रहे हैं सर, ये सही है क्या? ना। देखो एक बात पे पूरा
आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है। ऑफ कोर्स 110%। 100 नहीं, साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। लेकिन सर लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। थैंक यू। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जब किसी दवाई के लिए इजाजत देता है तो उससे पहले उस दवाई के, उस वैक्सीन के आंकड़ों का एनालिसिस किया जाता है, और जब डीसीजीआई इस रिपोर्ट से संतुष्ट हो जाता है तो उसके बाद उस वैक्सीन को यूज करने की इजाजत मिल जाती है। जानकारों की माने तो भारत बायोटेक की जिस कोवैक्सीन की मंजूरी को इजाजत मिली है वो पूरी तरह से सेफ और काफी असरदार बताई जा रही है। कई शहरों में इस वैक्सीन का ट्रायल तीसरे फेज में चल रहा है। कोवैक्सीन को सारे जहां से अच्छा क्यों कहा जा रहा है, अब इसे भी समझिए। अब बात करते हैं हमारी वैक्सीन की, यानी कि स्वदेशी वैक्सीन की, और ये बताते हैं कि हमारी वैक्सीन बाकी वैक्सीन से अच्छी क्यों है। तो इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि भारत की जो वैक्सीन है, स्वदेशी जो वैक्सीन है, वो इतनी कारगर क्यों है। एक तो सबसे बड़ी बात यह कि आत्मनिर्भर भारत, जिसका हम सपना देख रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत का ये एक नायाब उदाहरण है कि हमने खुद इस वैक्सीन को तैयार किया है। भारत में ही बनाई गई ये एक स्वदेशी वैक्सीन है, यानी कि भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसकी हम बात करें, कोवैक्सीन की कीमत भी सबसे कम है। अगर बाकी वैक्सीन से कंपैरिजन किया जाए, फाइजर, मॉडर्ना, तो उनसे काफी कम है, और डीप फ्रीजर की इसके लिए जरूरत नहीं है। जैसा कि बाकी वैक्सीन है, किसी को -70 डिग्री सेल्सियस में रखना है, इसमें ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो ये तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं, और भारत बायोटेक का ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी काफी बेहतरीन रहा है। तो इस वैक्सीन पर हम आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। पहले दुनिया भर में 4 अरब से ज्यादा वैक्सीन जो है वो डिलीवर हुई है, ये भी एक अच्छी बात है, और ये सारी चीजें जो हैं इस वैक्सीन को सबसे अच्छी बनाती हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत में जो वैक्सीनेशन की प्रोसेस है वो अच्छी रहेगी, और कोरोना जो है वो साल 2021 में दूर ही रहेगा। चाहे बात कीमत की हो या फिर रखरखाव की, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों की ही दूसरी वैक्सीन से कोई तुलना नहीं है। तो भारत में 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश कर दी गई है। आपको इन दोनों वैक्सीन की एक तुलना भी हम आपको दिखा देते हैं कि आखिरकार इन दोनों वैक्सीन में अंतर क्या है, कैसे इस वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। इन दोनों वैक्सीन का एक कंपैरेटिव स्टडी आपके सामने है। भारत में डबल वैक्सीन, नए साल के 2 दिन, और देखिए खुशियों का डबल डोज, क्योंकि 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। कोविशील्ड है, वैक्सीन कोविशील्ड है, कीमत होगी करीब 1000 रुपए के आसपास एक डोज की। स्टोरेज तापमान होगा 2 से 8 डिग्री। ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसे तैयार किया है, यानी भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया, और जो रिसर्च है वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का है। जो दूसरी वैक्सीन जिसे आज मंजूरी मिली है, कोवैक्सीन है, कीमत होगी इसकी प्रति डोज करीब 300 से 400 रुपए के आसपास होगी। स्टोरेज तापमान 2 से 8 डिग्री, यानी जितना कोविशील्ड का स्टोरेज टेम्परेचर है। किसने बनाया है? भारत बायोटेक की एक कंपनी है, हैदराबाद की एक कंपनी है, ICMR के साथ मिलकर इसने इस वैक्सीन को तैयार किया है। आपने देखा, स्वदेशी कोवैक्सीन सबसे सस्ती वैक्सीन के तौर पर सामने आई है। अब देश के बड़े मेडिकल एक्सपर्ट से समझिए कोवैक्सीन का ये टीका कैसे काम करता है। और इसमें खासतौर से मैं कोवैक्सीन के बारे में बताना चाहता हूं कि कोवैक्सीन क्या है। ये लाइव एटीन्यूएटेड वायरस पर बेस्ड है। पहली बार वर्ल्ड में ऐसा हुआ कि लाइव एटीन्यूएटेड वायरस के अगेंस्ट में ये वैक्सीन है। इसका मतलब ये है जो म्यूटेशन है वो एस स्पाइक प्रोटीन में होता है, और जो बाकी वैक्सीन है, डीएनए वैक्सीन या आरएनए वैक्सीन, वो एस स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट है। इसीलिए उसमें हो सकता है थोड़ा वैक्सीन में ऑल्टरेशन करना पड़े, लेकिन कोवैक्सीन में कोई ऑल्टरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आगे आने वाले 10 साल तक ये ऐसा लगता है कि इफेक्टिव रहेगी। खबरों के मुताबिक सरकार वैक्सीनेशन के काम को जल्द से जल्द शुरू करने वाली है, यानी मेक इन इंडिया कोवैक्सीन आप तक जल्द पहुंचने वाली है। भारत बायोटेक ने जब अपने फेज 3 का आगाज किया था तो उसमें 25,800 लोगों पर इसका ट्रायल किया गया, और अब तक 22,500 लोगों को यह वैक्सीन लगाई जा चुकी है। डीसीजीआई भी इन आंकड़ों से पूरी तरह से संतुष्ट है। भारत में बनी कोवैक्सीन को डीसीजीआई ने भी 100% सुरक्षित बताया है। मगर सवाल यह है कि आपको यह टीका कैसे लगेगा, इस दौरान किन प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। इसे जानने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर लाल सिंह फौजदार जयपुर के महाराजा अग्रसेन अस्पताल पहुंचे, जहां कोवैक्सीन का तीसरे दौर का ट्रायल चल रहा है। कोरोना महामारी के बीच नए साल में सुखद तस्वीर सामने आ रही है। वहीं हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह वैक्सीनेशन का क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है। जयपुर के एक हॉस्पिटल में ये ट्रायल चल रहा है। भारत की जो स्वदेशी वैक्सीन है, कोवैक्सीन जिसको नाम दिया गया है,
उसका ट्रायल किया जा रहा है। कब से ट्रायल चल रहा है और किसका ट्रायल हो रहा है? ये भारत बायोटेक का कोवैक्सीन ट्रायल चल रहा है, जो कि ICMR के साथ मिलके भारत बायोटेक फेज़ 3 क्लिनिकल रिसर्च महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में ये 10 दिनों पहले शुरू किया था। और वी आर थैंकफुल टू जयपुर पीपल एंड मीडिया पर्सन ऑल्सो, जिन्होंने इतना प्रमोट किया और मीन्स लोगों को इतना उत्साहित किया और लोग बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा ले रहे। जैसे अभी पुष्पा जी आई है, जो कि यहाँ के पार्षद है, और वो लोगों को अपने जो भी फॉलोअर्स हैं उनको प्रेरित करेंगे कि आप आगे बढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करो, क्योंकि ये स्वदेशी वैक्सीन है। जयपुर के इस अस्पताल में करीब 1240 वॉलंटियर्स पर वैक्सीन का ट्रायल हुआ, जिसमें पुष्पा खंडेलवाल भी शामिल हैं, जो कांग्रेस पार्षद हैं। आपने क्या क्या जानकारियां शेयर की हैं और क्या सोचकर आप वैक्सीनेशन कराने आए? सर, मैं वैक्सीनेशन तो इसलिए करवाना चाह रही हूँ कि मैं यहाँ वार्ड नंबर 24 से नगर निगम में कांग्रेस कैंडिडेट हूँ। तो मुझे लगा कि अगर ये वैक्सीन के ट्रायल के लिए हम लोग आगे नहीं आएंगे तो जनता में एक मैसेज नहीं चला जाएगा। हम लोग आगे आए तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं या और समाज के लोग हैं वो ज़रूर देखेंगे कि अगर हम करवा सकते हैं, इसका मतलब कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप एक एक तस्वीर को गौर से देखिए, एक एक बात गौर से सुनिए, क्योंकि वैक्सीनेशन के दौरान आपको इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। जब आप अस्पताल पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपसे पूरी जानकारी ली जाएगी, आपकी काउंसलिंग की जाएगी। पहला स्टेप, फॉर्म भरना। आपसे अस्पताल में एक फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री होगी। यानी कि पहला जो चरण है क्लिनिकल ट्रायल में, जो पहला चरण है वो ये है कि वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्ति को पूरी जानकारी देना, देन उनकी सहमति के बाद ये फॉर्म फिलअप कराया जाता है। आगे क्या प्रक्रिया रहेगी, हम आज आपको पूरा वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया बताएंगे। मनीष जी, उसमें क्या आप जो फॉर्म फिलअप कराते हैं उसमें क्या क्या जानकारी आप लेते हैं? सबसे पहले जैसे कोई भी सब्जेक्ट हमारे पास आता है, वॉलंटियर जिसे हम बोलते हैं, तो सबसे पहले आते हैं, उसको असेसमेंट करते हैं कि इसको कोई ऐसी बड़ी बीमारी तो नहीं, गंभीर बीमारी तो नहीं है, उसकी उम्र उसके हिसाब से मैच कर रही है क्या, वो प्रेग्नेंट तो नहीं है कहीं, वो जो फीमेल होती है तो मैम की उम्र मैच कर रही थी, 18 साल से प्लस थी, अपर एज लिमिट क्राइटेरिया इसमें नहीं है, इनको कोई डायबिटीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, और इनके ब्लड प्रेशर वगैरह भी अभी हम चेक करेंगे, क्योंकि अभी तो कंसेंट फॉर्म लिया है हमने। तो ऐसा हमने इनको देखकर हमको असेसमेंट किया कि इनके फिट है, ये इसमें वॉलंटियर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपने फॉर्म फिलअप करवाया जी। दूसरा स्टेप, पूरी मेडिकल जांच। दूसरे स्टेप में अस्पताल के डॉक्टर आपकी पूरी मेडिकल जांच करेंगे और परखेंगे कि आपको वैक्सीन दी जाए या नहीं। फॉर्म भरने के बाद इनका एक तो हमने ID कार्ड लिया, उस पर भी साइन कराए, और ID कार्ड के बाद हमने उनके नाम के आधार पे, डेट ऑफ बर्थ के आधार पे एक नंबर अलॉट होगा, वो वैक्सीन नंबर होता है, वो वैक्सीन हम वहाँ से निकालेंगे। इसी बीच हम इनके वाइटल्स लेंगे, वाइटल्स में ब्लड प्रेशर, पल्स, ऑक्सीजन लेवल, हाइट, वेट, ये सब नोट करते हैं। इससे पता लग जाता है कि करंट में पेशेंट की ब्लड प्रेशर ठीक है, पल्स ठीक चल रही है और उनका ऑक्सीजन लेवल भी ठीक है। तीसरा स्टेप, वैक्सीनेशन नंबर। इस कड़ी का तीसरा दौर बेहद अहम है और वो है वैक्सीनेशन नंबर का मिलना। ये वैक्सीनेशन नंबर क्या है और कितना अहम है, इसे भी समझिए। वैक्सीनेशन की 2 प्रक्रिया पूरी हो चुकी हैं और अब जो पुष्पा खंडेलवाल यहाँ अपना वैक्सीनेशन कराने आई है, उनके लिए जो वैक्सीन का नंबर है वो सामने आ गया है। मनीष जी, क्या नंबर आया है मैम का, और ये नंबर कितना अहम होता है? नंबर इनका है, किट नंबर है B फॉर बुक 30910। ये किट नंबर है, मतलब इस नंबर की वैक्सीन निकल कर आएगी। और इनका रैंडमाइज नंबर है, रैंडमाइज नंबर इनका है 105601। ये ऑल ओवर इंडिया चलता है नंबर, तो ये तो ठीक है ना। और साथ में स्क्रीन नंबर इनका ये नंबर है स्क्रीन, तो मतलब एक नंबर जैसे पेशेंट का डेटा डालते हैं, नंबर जनरेट हो जाता है। तो देखा आपने, पहली डोज के बाद जो आपको वैक्सीनेशन नंबर मिलेगा वही आपकी पहचान होगा। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो उसी नंबर के जरिए डॉक्टर आपके संपर्क में रहेंगे। चौथा स्टेप, RT-PCR जांच। वैक्सीनेशन नंबर लेने के बाद एक बार फिर आपके खून की जांच की जाएगी, साथ ही आपका कोरोना टेस्ट यानी RT-PCR भी किया जाएगा। मगर क्यों, ये डॉक्टर से समझिए। इसमें वैक्सीनेशन के ठीक पहले हम इनका ब्लड सैंपल लेंगे, RT-PCR टेस्ट करेंगे। ब्लड सैंपल लेते हैं, वो एंटीबॉडी लेवल देखने के लिए करते हैं, और RT-PCR हम देखते हैं कि कोविड पॉजिटिव है नेगेटिव है। क्योंकि कोविड पॉजिटिव होगा तो हम सेकंड डोज नहीं लगाएंगे एज़ पर प्रोटोकॉल, और अगर एंटीबॉडी लेवल भी हायर आएगा तो भी हम सेकंड डोज नहीं लगाएंगे एज़ पर प्रोटोकॉल। तो जस्ट पहले हम ये बस करने वाले हैं, उसके बाद वैक्सीन लास्ट करेंगे। हाँ, RT-PCR अभी होने वाले हैं बस अभी ना। पांचवा स्टेप, वैक्सीनेशन।
सभी जांच पूरी करने के बाद बारी आएगी वैक्सीनेशन की। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पहली डोज में 0.5 ml वैक्सीन दी जाएगी। कैसे दी जाएगी, एक एक शब्द गौर से सुनिए। अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की जा रही है, अंतिम चरण में अब वैक्सीनेशन चल रहा है, यानी कि अब जो तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और वैक्सीनेशन किया जा रहा है। मेरे साथ डॉक्टर मनीष जैन जुड़े रहेंगे और किस तरह वैक्सीनेशन होता है। देखिए डॉक्टर साहब, क्या क्या सावधानियां आप बरतेंगे और किस तरह वैक्सीनेशन करेंगे, बताते भी चलिए आप। देखिए, वैक्सीनेशन के लिए सबसे पहले तो जो हमने पूरा असेसमेंट करने के बाद और हमारे वॉलंटियर का हमने जो वैक्सीन का निकाला, डोज निकाला अंदर से, तो उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन करने से हमने उनकी सारी जाँचें कर ली है और शी इज़ फिट। वैक्सीनेशन में लोड करूंगा 1 ml सिरिंज में, 0.5 ml डोज है इंट्रामस्कुलर। करते रहिए। हाँ, 0.5 ml डोज है, वैक्सीन को फिल कर दिया। इज 1 ml सिरिंज एंड 1 ml सिरिंज एंड डोज इज 0.5 ml। वी हैव टू गिव इंट्रामस्कुलर। वैक्सीनेशन के बाद आपको किस तरह की एहतियात बरतनी है, ये सब कुछ आपको डॉक्टर बताएंगे। प्रोसेस, वैक्सीनेशन दे दिया है, इसको रब नहीं करेंगे, बस थोड़ा प्रेस करके रखेंगे। हम पेशेंट को हम आधा घंटा ऑब्जर्व करेंगे, सब्जेक्ट को, उसके बाद ही फिर उनको हम पूरा चेक करके उनसे पूछ के फिर उनको अलाउ करेंगे घर जाने के लिए। नॉर्मल रूटीन कर सकता है, अपना नॉर्मल खाना पीना खा सकता है। आइडियली हम एडवाइस करते हैं कि हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है आज के दिन, एक दिन के लिए, इतना, दैट्स ऑल। तो देखा आपने यहाँ किस तरह देश में बनी पहली कोरोना वैक्सीन का टीका दिया गया, मगर ये प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसके बाद 30 मिनट तक आप डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे। बहुत अच्छा रहा, मुझे तो कहीं कुछ प्रॉब्लम लग नहीं रही है। करीबन 10-15 मिनट हो गए मुझे लगवाए हुए वैक्सीन को। फिलहाल मुझे कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ मैं। प्लीज़ डरे नहीं, आगे आएँ और वैक्सीन लगवाएं, ये बहुत अच्छा है। मैं आपके सामने हूँ, आधा घंटे का प्रोसीजर है और बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सुना आपने, पुष्पा को कोवैक्सीन का डोज मिलने के बाद कोई परेशानी नहीं हुई। डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं। जयपुर के इस अस्पताल में अभी तक कुल 1240 लोगों ने कोवैक्सीन का टीका लगवाया है, जिसमें से महज 11 से 12 लोगों को ही हल्की परेशानी हुई है। कोवैक्सीन लगवा चुके कुछ दूसरे लोगों का अनुभव भी सुनिए। हम लोगों ने ट्रायल के लिए गए वहाँ पे और अभी तक 5-6 दिन हो गए और अभी तक तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 28 को हम वहाँ महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल वहाँ जाके वैक्सीन करवाया। 6 दिन हो गए, अभी तक कोई इसका इफेक्ट नहीं है। तो मैं तो सभी लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ट्रायल दें। तो अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि मेड इन इंडिया वैक्सीन देश में कोरोना का सीन बदलने के लिए तैयार है। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।